Very good morning, guys. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 7th के विद्यार्थियों को उनके इंग्लिश के फर्स्ट पेपर से चैप्टर नंबर 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नेम है द टाइगर। टाइगर के बारे में बच्चों सभी को पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ा हुआ है। टी फॉर टाइगर। टी फॉर टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ। चलिए देखते हैं टाइगर के बारे में स्टोरी है। यू मे हैव विजिटेड अ जू। यू मे हैव विजिटेड अ जू। आपने चिड़ियाघर देखा होगा। जू मीन्स चिड़ियाघर। विजिटेड मीन्स घूमा होगा, यानी घूमने गए तो वहाँ चिड़ियाघर देखा। यू मे हैव विजिटेड अ जू। आपने एक चिड़ियाघर देखा होगा। यू सी मैनी विल्ड एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड देयर। आपने वहाँ पर संसार के कई जंगली जानवरों को देखा होगा। इन अ जू यू हैव लायंस, टाइगर्स, बियर्स, एलिफेंट्स and many more wild animals। एक चिड़ियाघर में आपने शेर, बाघ, भालू, हाथी और कई अन्य जंगली जानवरों को देखा होगा। रेसेस ऑफ मेनी ऑफ दीज विल्ड एनिमल्स। इनमें से कई जंगली जानवरों की प्रजातियां, रेसेज मीन्स प्रजातियां, आर इन डेंजर, खतरे में है। इनमें से कई जंगली जानवरों की प्रजातियां अभी खतरे में हैं। फॉर अ स्पोर्ट, खेल खेल में, मैन हैज किल्ड मेनी ऑफ देम। मनुष्य ने इनमें से कई को मार दिया। वन ऑफ द एनिमल्स इन सच डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इज द टाइगर। इनमें से समाप्ति के खतरे में एक जानवर है। वो क्या है? बाघ, यानी चीता। द टाइगर इज द बिगेस्ट एनिमल इन द कैट फैमिली। टाइगर इज द बिगेस्ट एनिमल। चीता या बाघ सबसे बड़ा जंगली जानवर है। इन द कैट फैमिली, बिल्ली के परिवार में। इट इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, एंड साइबेरिया। यह एशिया और साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है। क्या? चीता, जो हमारा बाघ है, यह एशिया और साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है। A male tiger is about 10 feet long। नर बाघ, मेल मीन्स नर यानी आदमी, नर बाघ लगभग 10 फुट लंबा होता है। A male tiger is about 10 feet long। नर बाघ, नर चीता लगभग 10 फीट लंबा होता है। Its skin is yellow। इसकी त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा यानी खाल, इसकी त्वचा पीली होती है। एंड ब्लैक, और काली। चीते की त्वचा पीली और काली होती है। ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए।
ये हमारा क्या है? टाइगर है। कैसा कलर है इसका? ब्लैक एंड येलो। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ। इसके दांत बहुत मजबूत होते हैं। कॉल्ड जॉब्स। जॉब्स मीन्स जबड़े, जिन्हें जबड़ा कहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग नेल्स कॉल्ड पॉज। और इसके नाखून बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें हम पंजे कहते हैं। व्हेन अ टाइगर वॉक्स, जब एक चीता चलता है, देयर इज नो नॉइज, तो शोर नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि इट पुल्स इट्स क्लॉज इन टू कीप देम एवरी शार्प। व्हेन अ टाइगर वॉक्स, जब एक चीता चलता है, देयर इज नो नॉइज, शोर नहीं होता, यानी उसके चलने की आवाज नहीं आती। बिकॉज, क्योंकि इट पुल्स, यह खींचता है, इट्स क्लॉज, अपने पंजों को, इन टू कीप देम एवरी शार्प, अपने पंजों को अंदर की ओर खींचता रहता है, उन्हें और तेज करने के लिए और नुकीला बनाने के लिए। द टाइगर लाइक्स टू हंट इंडिपेंडेंटली। चीता या बाघ स्वतंत्र होकर शिकार करना पसंद करता है। लाइक्स मीन्स पसंद करता है। इट कैन रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज दौड़ सकता है। चीता बहुत तेज दौड़ सकता है। इट कैन स्विम आल्सो, यह तैर भी सकता है। अ टाइग्रेस कैन हैव 6 यंग वंस कॉल्ड cubs। टाइग्रेस मीन्स मादा बाघ, यानी टाइगर की पत्नी, उसे क्या बोलेंगे? टाइग्रेस। टाइगर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? टाइग्रेस। A tigress can have 6 young ones called cubs। बाघ की बाघिन, यानी बाघिन के 6 बच्चे हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? कब्स। कब मीन्स शेर का बच्चा या चीते का बच्चा। सी टीच देम, वह उन्हें सिखाती है, टू हंट फॉर दियर फूड, उनके भोजन के लिए शिकार करना सिखाती है। यानी बाघिन अपने बच्चों को भोजन के लिए शिकार करना सिखाती है। दे लाइक टू किल डियर, विल्ड पिग्स और कैटल। वे पसंद करते हैं, दे लाइक, वे पसंद करते हैं, टू किल, मारना, डियर, हिरन को, विल्ड पिग्स, जंगली सुअरों को, और कैटल, या पशुओं के समूह को। दे आर कॉर्निवोरस, वे मांसाहारी होते हैं। व्हेन द टाइगर्स ग्रो ओल्ड, जब चीते या बाघ बूढ़े हो जाते हैं, एंड आर नॉट एबल टू किल एनिमल्स, और जानवरों को मारने के लायक नहीं रहते, दे स्टार्ट अटैकिंग मेन आल्सो। अटैकिंग मीन्स आक्रमण करना। जब चीते बूढ़े हो जाते हैं और जानवरों को मारने के लायक नहीं रहते, तब वे क्या करते हैं? वे मनुष्यों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। दे देन बिकम मैन ईटर्स, तब वे आदमियों के भक्षक बन जाते हैं। मैन ईटर्स, मनुष्य भक्षक, मानव भक्षी। वे तब मानव भक्षी बन जाते हैं। मानव भक्षी जो मनुष्य को खा जाए।
but still the tigers are of great value to our society at large. But लेकिन स्टिल अभी भी द टाइगर्स और ऑफ ग्रेट वैल्यू, फिर भी बाघों का हमारे समाज में बहुत ही महत्व है। एक बड़े पैमाने पर बाघों का महत्व है। दे किल एंड ईट अप एक्स्ट्रा एनिमल्स, वो अन्य जानवरों को या अतिरिक्त जानवरों को मारकर खा जाते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड दस कीप अ बैलेंस इन नेचर। और इस प्रकार दस मीन्स इस प्रकार प्रकृति में, इन नेचर प्रकृति में, कीप अ बैलेंस संतुलन बनाए रखते हैं। यानी जानवरों की संख्या अधिक नहीं बढ़ने पाती है, इससे जानवरों की संख्या क्या रहती है, एक बैलेंस्ड वैल्यू रहती है, उसकी संतुलित बना रहता है। लाइक ट्रीज एनिमल्स आर आल्सो आवर फ्रेंड्स, लाइक ट्रीज पेड़ों की तरह, एनिमल्स आर आल्सो आवर फ्रेंड्स, जानवर भी हमारे मित्र हैं। दे आर आवर नाइबर्स ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर, वे पृथ्वी पर हमारे पड़ोसी हैं। वी मस्ट लर्न, हमें अवश्य सीखना चाहिए, टू लिव विद देम, उनके साथ रहना, एंड टू लव देम, और उन्हें प्रेम करना। आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने शुरू किया है या संचालन किया है द प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है, टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बाघों को समाप्ति से यानी मरने से बचाने के लिए। द लैंड kept स्पेशली फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड वेयर men आर नॉट allowed टू fell trees is called a national park or sanctuary. The land kept specially for the wildlife. Land means भूमि, वह भूमि जो विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से जानवरों के लिए रखी जाती है। एंड वेयर मेन आर नॉट एलोड टू फेल ट्रीज, जहाँ आदमियों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं है। कॉल्ड अ नेशनल पार्क आर सेंचुरी, उसे राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य कहते हैं। हियर एनिमल्स कैन लिव इन सेफ्टी, यहाँ पर जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। एंड मेन आर नॉट generations will be able to see these beautiful creations of God. और आदमियों को शिकार करने की अनुमति नहीं है। Generations will be able to see these beautiful creations of God. और हमारी आने वाली पीढ़ियां भगवान के द्वारा बनाए गए इस खूबसूरत या सुंदर जीवों को देखने में सक्षम होंगी। इट इज मोर इंजॉयबल टू शूट दीज रेयर एनिमल्स विद अ कैमरा देन विद अ गन। इट इज मोर इंजॉयबल, बहुत अधिक आनंददायक होता है, टू शूट दीज रेयर एनिमल्स, इन दुर्लभ जानवरों को कैमरे से शूट करना, देन विद अ गन, एक बंदूक की अपेक्षा जीवों को कैमरे से शूट करना, यानी उनकी फोटो लेना, पिक्चर लेना, उनके साथ रहना, उन्हें प्रेम करना, बंदूक की शूटिंग से कहीं अधिक बेहतर है। वी मस्ट डू एवरीथिंग टू सेव देम, वी मस्ट डू एवरीथिंग, हमें अवश्य वो सब कुछ करना चाहिए, टू सेव देम,
जिससे जीवों की जान बच सके, या हमें उन्हें बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। चैप्टर आपका फिनिश होता है। सभी विद्यार्थी कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को अवश्य देखेंगे और समझेंगे। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।